नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनने के बाद आपको हैरानी होगी। यदि हम ये कहें कि किसी व्यक्ति के पास आंखें नहीं हैं तो क्या वह कुछ लिख पाएगा या पढ़ पाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपने हिंदू समाज में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का नाम सुना होगा। रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय में से एक हैं। जगत गुरु पढ़ लिख नहीं सकते और ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। केवल सुनकर ही वे सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेत्रहीन होने के बावजूद इन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है और उन्होंने 80 ग्रंथों की रचना की। 2015 में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संतों की महिमा का वर्णन किया है कि इस कृपा की वजह से ही आप एक संत से मिल पाते हैं। ये एक ऐसे संत हैं जिन्हें वेद, उपनिषद, वेद, रामचरितमानस की एक एक चौपाई कंठस्थ है। ये एक ऐसे गुरु हैं जो जन्म से सूरदास हैं। इनके आगे पढ़े लिखे लोगों को भी पसीने छूट जाते हैं। ये किसी भी प्रश्न का जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं। ये एक हिंदू धर्म गुरु हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, लेखक हैं, धर्म चक्रवर्ती, तुलसी के पीठाधीश्वर हैं। रामभद्राचार्य जी के इन असाधारण कार्यों से समाज में इनकी एक अलग पहचान है। इसके अलावा इनके दर्शन के लिए हर व्यक्ति इंतजार के लिए तैयार रहता है। इनका जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द गांव में हुआ। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन हुआ। इनका परिवार सरयू परायण ब्राह्मण है। इनके पिता पंडित राजदेव मिश्र तथा माता सचीदेवी थीं। इनके बहन मीराबाई की अनन्य भक्त थी। मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरधर से संबोधित किया करती थी, इसीलिए उन्होंने जगत गुरु जी का बचपन का नाम गिरधर रखा। स्वामी जी ने 2 महीने की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। 24 मार्च 1950 को इनकी आंखें ट्रेकोमा से संक्रमित हो गई, जिसके बाद वे कभी देख ही नहीं पाए। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने 15 दिनों में ही 700 छंदों की संपूर्ण भागवत गीता कंठस्थ कर ली। 7 वर्ष की उम्र तक आते आते रामचरितमानस का एक एक श्लोक तथा चौपाई याद कर ली। इसके अलावा ये सारे ग्रंथ इन्होंने सुनकर कंठस्थ किए। इसके अलावा इन्होंने कभी टेक्नोलॉजी ब्रेल लिपि का प्रयोग नहीं किया। संस्कृत विद्यालय से इन्होंने शास्त्री तथा आचार्य की डिग्रियां हासिल की। स्वामी जी के ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा है जिसने उन्हें बहुत मानसिक चोट पहुंचाई। एक बार इन्हें परिवार के साथ शादी में जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि आपकी उपस्थिति वहां अशुभ होगी। लेकिन आज वही स्वामी जी शादी समारोह, कल्याण संबंधी कार्यक्रम का उद्घाटन करवाते हैं। ये सब भगवान की कृपा है जो एक वज्र के तिनके में तथा एक तिनके को वज्र में बदल देता है। रामभद्राचार्य जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें सरकारी खर्चे पर आंखों के इलाज करवाने के लिए यूएसए भेजने का बंदोबस्त किया, लेकिन स्वामी जी ने संस्कृत के श्लोकों में जवाब देकर मना कर दिया। 1981 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा ये विकलांग बच्चों के लिए विश्वविद्यालय चलाते हैं। यही वो संत हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि मामले में न्यायालय ने पूछा कि वेदों में इसका कोई प्रमाण है, तब स्वामी जी ने कहा कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के दूसरे मंत्र में इसका प्रमाण है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्याकोशा स्वर्गो ज्योतिषावृतः। रामभद्राचार्य जी ने 441 साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। इसके अलावा खुदाई में भी लगभग 437 साक्ष्य मिले थे। स्वामी जी इस ज्ञान के कारण ही तथा खुदाई में मिले साक्ष्यों के कारण आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।